चालू है वो। तो शुरू करते हैं। हम लोग पढ़े थे परावैद्युत पदार्थ, और परावैद्युत पदार्थ कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। तो नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे परावैद्युत पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। लिख लिए हो? अब पहला नंबर आप लिख लीजिए नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल। नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल मतलब अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। लिखिएगा। बोले वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र, वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र एक ही बिंदु पर होता है, तो उसे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। जैसे H2O2 Cl2 दो गो और आप लोग को अलग से याद रखना है, CO2 और CCl4, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये दो गो परीक्षा में जरूर आता है। CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड नहीं कहने आएगा। कार्बन टेट्राक्लोराइड मतलब तासवा में भेंट नहीं खे भले से। इसका एक और नाम है क्लोरोमेथेन। तो आपको याद रखना है कि ये जो चीज आप लोग देख रहे हैं इसमें से हई दुगो ऐसा है जो एग्जाम में पूछता है, बार बार पूछता है कि इनमें से अध्रुवीय पदार्थ है, और चार ऑप्शन दे देगा। ऑप्शन ए HCl, ऑप्शन बी CO2, ऑप्शन डी NaCl और ऑप्शन डी H2O। तो आंसर क्या होगा? अध्रुवीय कौन है? हाई सब बाकी सब क्या है? ध्रुवीय। याद रखना है, ठीक है? तो इसलिए हर चीज जरूर याद रखिएगा। H2O2 Cl2 CO2 इसी का नाम है बालिका CCl4। इसको हम लोग कार्बन टेट्रा माने चार, क्लोराइड समझ रहे हो, क्लोरीन को बोल रहे हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड मतलब चार गो क्लोरीन। क्लोरोमेथेन समझ में आया? तो मेथेन मालूम है कार्बन एगो रहता है और चार गो बॉन्ड रहता है, तो मेथेन मेथ के रेंज में आता है। सिंगल बॉन्ड के लिए N यूज होता है, क्लोरो यानी क्लोरीन। हो गया अध्रुवीय। अच्छा, इसके लिए हम लोग अब थोड़ा सा नेचर देखेंगे इसका कि इलेक्ट्रिक फील्ड में नेचर कैसा है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब नहीं रहे तो कैसा नेचर होगा। तो पहले विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड। विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होगा? जब विद्युत क्षेत्र क्या हो? विद्युत क्षेत्र शून्य हो। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो।
तो अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कैसा नेचर का होता है देखिएगा। तो जब विद्युत क्षेत्र शून्य हो, अर्थात ध्यान देंगे क्या क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, 0। अच्छा, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ में P का मान भी क्या होता है, 0। तो आपको यहाँ पे P बराबर क्या लिखना है, P बराबर 0, E बराबर 0, P बराबर 0। P बराबर 0 होने की वजह से कारण क्या है, अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ है। अच्छा, अब हम एक उदाहरण लेते हैं अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ। ये जो है अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ का एक उदाहरण है। ये किस चीज से बना होगा, अणु से। अणु से अगर बना है तो अणु में धन आवेश और ऋण आवेश का केंद्र कहाँ होता है, एक ही जगह होता है। तो यहाँ पर ऐसे अगर हम बहुत सारे परमाणु बना दें, परमाणु या अणु का एग्जांपल ले लें, तो इसी सेंटर पर ये जो पॉइंट देख रहे हो सब, इसी पॉइंट पर प्लस चार्ज भी होगा और क्या होगा, माइनस चार्ज भी होगा। अगर हम चाहें तो एक और कलर यूज करके इसको ऐसे कर सकते हैं, यानी कि एक प्लस वाला हो गया और एक क्या हो गया, माइनस वाला, लेकिन देने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही बनाना होगा। अब हम बात करेंगे कि यही चीज अब विद्युत क्षेत्र में लाएंगे, जब विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं हो, यानी कि हम ये लिख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति, यानी कि E इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपको ये बताना है कि क्या P 0 के बराबर होगा, नहीं होगा, उसमें बीच में लेंथ आ जाएगा, ये चौड़ा हो जाएगा, तो लिखेंगे P इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इस तरफ मान के चलिए कि एक पॉजिटिव चार्ज हम लगा दिए और इधर क्या लगा दिए, नेगेटिव चार्ज, और ये चीज हम इधर लेकर चले आएंगे, तो उस कंडीशन में अंदर क्या होगा, तो अंदर यही चीज ऐसे फैल जाएगा, इस टाइप का हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। अब निगेटिव पॉजिटिव कहाँ पर होगा, तो इधर प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, माइनस, इधर प्लस, फिर इस प्लस को ये माइनस खींचेगा, फिर प्लस, फिर इस प्लस को ये वाला माइनस, और फिर ये प्लस, देखो माइनस की तरफ प्लस ऑटोमेटिक आ जाएगा, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम पोलराइजेशन बोलेंगे, पोलराइजेशन। पोलराइजेशन का मतलब होगा ध्रुवीकरण, ये क्या हो गए, ध्रुवित हो गए, समझ में आया। तो आपसे पूछा जाए कि अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ को विद्युत क्षेत्र में लाते हैं तो क्या होता है, तो उसका ध्रुवीकरण हो जाता है ना, कि सारे अणु जो है एकदम एक लाइन से क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं या सज जाते हैं, जिसमें से माइनस वाला सिरा किसके तरफ आ जाता है, प्लस के तरफ, और प्लस वाला सिरा माइनस की तरफ, और इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 0 नहीं, 0 तो धातु की वजह से होता है। ये बात समझ में आया। तो अभी जो आप लोग लिखे हैं उसके नीचे ये फिगर ड्रॉ करना है, एक विद्युत क्षेत्र शून्य हो और एक शून्य नहीं। हाँ चलिए, क्या फिर से दूसरा नंबर क्या लिखिएगा, 2 नंबर में आपको लिखना है पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, 2 नंबर, और के जगह पर खाली जगह ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, मिटा के देखा, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ, 2 नंबर। हाँ तनी से खाली गलती हो खूब, बस ओकरा बाद तनी के तो मिलिए जाई, कहेला आगे बोले, इसमें डेफिनेशन बता सकते हो कहाँ बदलाव होगा, जो डेफिनेशन लिखे हो तुम लोग, बस हो गया, वही हो जाएगा। हाँ मतलब सब कुछ लिखना है, जहाँ एक जगह लिखे हो ना,
लिखो, हम बोल दे रहे हैं, नहीं तो तुम लोग नहीं आएगा, लिखो। वैसे परावैद्युत पदार्थ, वैसे परावैद्युत पदार्थ, वैसे परावैद्युत पदार्थ जिनके अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश, जिनके अणुओं में धन आवेश और ऋण आवेश, धन आवेश और ऋण आवेश के केंद्र अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं, उन्हें ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ कहते 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 हैं। स्वतंत्र अवस्था में ये ध्रुवीय पदार्थ, स्वतंत्र अवस्था में ये ध्रुवीय पदार्थ, ये ध्रुवीय पदार्थ के अणु इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। स्वतंत्र अवस्था में ये ध्रुवीय पदार्थ के अणु इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं, इधर उधर बिखरे पड़े रहते हैं। हो गया? चलो यहां देखो, हमको ये बताओ, विद्युत क्षेत्र शून्य होगा, अध्रुवीय ध्रुवीय पदार्थ की बात हो रही है। ध्रुवीय पदार्थ में क्या अंदर बीच में कुछ डिस्टेंस होगा प्लस माइनस में, है ना? अच्छा, जैसे में लिखवाएं कि नहीं? जैसे में भी लिख लो, अच्छा रहेगा। जैसे में लिख लो H2O, लिख लिया सब? H2O के बाद लिख लो NaCl, HCl, HCl हो गया, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, SO4 आदि। हो गया? देखो, देखा सब, जब विद्युत क्षेत्र शून्य हो यानी कि E का मान 0 हो, लेकिन इस ध्रुवीय में क्या पढ़े थे, P का मान 0 होता है नहीं, इसमें कुछ डिस्टेंस आ जाता है, तो इसलिए P इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ पे बताओ कहाँ बदलाव होगा, है सब जो अंदर देख रहे हो सब, इसमें क्या चेंजिंग होगा? हाँ, प्लस माइनस दोनों आ जाएगा, जैसे ही सन का कैप्सूल नजर आ रहा है वैसा ही होगा, लेकिन क्या इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है? नहीं, तो क्या एकदम ऐसा ही लाइन से रहेंगे? बात बुझाया? माने जैसे कल्पना करो कि प्रसादी बटा रहा है, जैसे प्रसादी बटा रहा है और हम लोग छोटे छोटे मतलब जितने भी लोग हैं सब पर, हाँ मतलब हमको छोड़ के हम बांट रहे हैं और तुम लोग हो, तो एक बैग तुम लोग लूट पाट करने के लिए और सब अपन छिपा लेके हम लोग ऐसे करके मांग रहे हो, इधर उधर से बिखरे पड़े हो, कोई रुस गया हम ना ले, इतना भीड़ बाके जाई, कुछ लोग इधर उधर घूम रहा है, बिखरा पड़ा है इसी तरह से, लेकिन हम बोले कि प्रसाद उसी को मिलेगा जो लाइन से आएगा, तो सब लाइन से लाइन से पूरा दम लग गया। तो पहले बिखरे पड़े थे और फिर लाइंस में आ गए, तो दोनों में फर्क समझो, पहले बिखरे पड़े थे यानी कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति थी कि नहीं थी? नहीं थी। अब विद्युत क्षेत्र आ गया तो लाइन से अरेंज हो गए, तो पहले वाले पोजीशन को हम क्या कहेंगे? अध्रुवित। तो अध्रुवित नहीं, वो अध्रुवित क्या, ध्रुवित तो है ही, लेकिन विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं है। लेकिन जब हम विद्युत क्षेत्र में लाए तो ये पूरी तरह से लाइन से एकदम क्या हो गए, अरेंज हो गए। ये बात समझ में आया? तो इसमें हम अगर हमको फिगर बनाना हो तो हम कैसा हूँ फिगर बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, जब गलती होगा ना ऐसे, इस तरह से, तो इसमें बीच में लेंथ रहेगा कि नहीं, थोड़ा बहुत बताए थे कि नहीं? सब इधर उधर इंतजार करे से कब बताएगी, 3 3 6 3 9,
ना जरूरी नहीं है, मतलब जितना इसमें बनाएंगे उतना इसमें बनाना है बस, और कुछ नहीं। अब इसमें हम माइनस प्लस दे सकते हैं। समझ में आया? तो ये बिखरा पड़ा हुआ है और ये विद्युत क्षेत्र में सेम प्रोसीजर होगा। तो दोनों में देखा गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड में सेम नेचर होता है, खाली इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहे तो इनका नेचर थोड़ा थोड़ा अलग होता है। चलो अब इन दोनों फिगर को ड्रॉ करो डेफिनेशन के नीचे। आगे क्लास ये हो गया। सभी बच्चे अब ध्यान दें बढ़िया से। अब हम आगे फिजिक्स में पहला ऐसा चीज पढ़ाने जा रहे हैं जो एक प्रकार का डिवाइस है, ठीक है। अब तक जितना पढ़ाई किए अब उसका यूज पढ़ोगे, ठीक है। अब तुमको डिवाइस के बारे में हम बताने जा रहे हैं। सबसे पहला डिवाइस जो हम तुमको पढ़ाने जा रहे हैं उस डिवाइस या नियुक्ति का नाम है कंडेंसर, यानी कि कैपेसिटर। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर। कैपेसिटर जिसको हम लोग कहते हैं संधारित्र, इसको आप कंडेंसर भी बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है इस चीज को समझते हैं। देखिए हमारे पास कंडेंसर मौजूद है, इसी को कंडेंसर कहा जाता है। इसे पंखा में आप देखेंगे कि पंखा में ऊपर ये लगाया हुआ रहता है। अगर आप पंखा में से इसको निकाल दें तो क्या पंखा नाचेगा? नहीं नाचेगा, ऐसा नहीं है कि नहीं नाचेगा, पंखा नाचेगा लेकिन रुक रुक के नाचेगा, है ना। जैसे कि डांस नहीं होता है रुक रुक करके, जो डांस स्लोली स्लोली वो ऐसे करके। और इसे अगर लगा दें तो कांस्टेंट स्पीड में खूब बढ़िया ये नाचेगा, मतलब इसी के वजह से ये नाचना शुरू कर देता है पंखा, ठीक है। आखिर ऐसा ये क्या करता है जिसके वजह से पंखा जो है काफी स्पीड में नाचने लगता है, कांस्टेंट स्पीड में, ठीक है। लेकिन इसका यूज केवल पंखा में ही नहीं है, बहुत सारे चीजों में है। देखो तुम पहला ऐसा डिवाइस पढ़ने जा रहे हो, आगे बहुत सारे डिवाइसेस के बारे में हम तुमको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा पहला दिन और पहला क्लास है जो एक डिवाइस को समझने जा रहे हो कि ये बनाया कैसे जाता है, इसके अंदर क्या है भाई, क्या कोई बारूद भरा है क्या, मतलब ये दो तार निकले हुए किस चीज में से निकले हुए हैं और कैसे हम इसको बनाएंगे। तो सारी चीजें हम लोग धीरे धीरे करके सीखेंगे, ठीक है। पहले समझते हैं कि इसका काम क्या होता है, ठीक है। ये करता क्या है? तो इसका काम होता है कि ये पहले अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। एनर्जी को स्टोर करेगा, और कौन सी एनर्जी को? तो इलेक्ट्रिक एनर्जी। और इलेक्ट्रिक एनर्जी किस में होती है? चार्ज में। तो ये आवेश को पहले इकट्ठा करेगा, पूरा एकदम भर लेगा इसमें, समझ में। और आवेश को भरने में सेकंड का भी टाइम नहीं लगता इसको, सेकंड भर में आवेश इसमें आ जाता है पूरा। देखो अब इसमें आवेश है कि नहीं है, ये चेक करने का तरीका, चेक करने का तरीका देखो। कोई कोई गलती से भी आप ध्यान दीजिएगा, जब पंखा अगर आप खोल रहे हो या कंडेंसर खोल रहे हो तो ऐसा नहीं कि खोलने के बाद इसको पकड़ लेना हाथ में, तो एक बार जोर से झटका मारेगा, अरे बाप करके, और बाद अपने दोस्त के कोई यही तो करंट मारा थे, मैं पूर्वक देखने देखा, अब वो जब छुएगा तब उसको करंट नहीं मारेगा। एक बार के मार दिया, आयो कि नहीं मारा, कारण ये है कि एक के बार करंट मारवे करता है, समझ में आया? दूसरा बार नहीं मारेगा, काहे? इसके कारण भी देखो। इसको हम पहले इसमें एनर्जी भर देते हैं। कैसे भरते हैं एनर्जी? कहाँ एनर्जी है? उधर है, वहां पे। चलिए इसमें एनर्जी भरा जाए। ये इसमें पहले क्या करना है कि हमको लगा देना है, तो इसमें एनर्जी जो है पूरा भर जाएगा। ये पूरा भर चुका है एनर्जी इसमें, ठीक है। अब इसको छूने के बाद मजा आ जाएगा। पर क्या, कैसे हम माने कि इसमें एनर्जी आ गया है? तो इसका प्रूफ ये है कि इसका दो गो प्लेट होगा अंदर, एक प्लेट पर पूरी तरह से पॉजिटिव चार्ज है, आ गया है, और एक पे निगेटिव है। तो जैसे ही हम इसको टच कराएंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ एक करंट फ्लो होगा और एनर्जी जो है वो स्पार्क में चेंज हो जाएगी, चिंगारी में, हीट एनर्जी में, और वो एनर्जी जो है दूसरे फॉर्म में चेंज हो जाएगी और इसमें से निकल जाएगी, ठीक है। जैसे ही नहीं सिराएगा, नहीं ये इसमें रहेगा,
देखिए, देखना चाहिएगा कि एनर्जी कैसे जाता है, रिड्यूस कैसे होता है, देखिएगा, डराइएगा मत, ठीक है, मैं भी डरा जाता हूँ कभी कभी। देखे हो गया, देखे हो, हुआ है, फिर से हो गया। अब इसको देखिए आप देखा, एक बार काई कहती है, देखो अब इसको हम छुएंगे ना तो कुछ नहीं होगा, ये देखो ये छू भी रहे हैं तो कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन उस समय जब ये चार्ज था तो छूते तो मजा आ जाता। तो अभी आप देखिए कंडेंसर में कभी भी, अभी तो एक बात सीख गए कि कंडेंसर खोलते समय पहले क्या करना चाहिए, दोनों को सटा देना चाहिए, स्पार्क हो जाएगा, फिर कोई खतरा नहीं। समझ में आया? या मार्केट से भी ले रहे हो कंडेंसर तो एक बार इसको सटा दीजिए और उसके बाद जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। समझ में आया? चेक भी करना हो कि ये सही है या खराब है तो भी एक तरीका है, एक बार आप इसको चार्ज कर लीजिए, चार्ज सेकंड भर में हो जाएगा पूरा, और इसको टच करा के देखिए, स्पार्क निकला तो सही है, स्पार्क नहीं निकला तो खराब है। समझ में आया? तो ये कैसा है, खराब है कि सही है? सही है, ठीक है, इसको चार्ज कर सकते हैं। पर एक बात, इसका चार्ज ना सेकंड भर में ही खत्म हो जा रहा है, चार्ज फुल भी हो जा रहा है एक सेकंड में। काश ऐसा कोई मोबाइल का बैटरी होता है ना, लगाते फुल, आराम से यूज करते रहे। समझ में आया? तो ऐसा नहीं है। पर अब आपको ये अंतर भी समझ में आ गया होगा कि बैटरी में और संधारित्र कैपेसिटर, जिसको कंडेंसर भी बोलते हैं, दोनों में क्या फर्क है। बैटरी धीरे धीरे खत्म होता है, लेकिन कैपेसिटर एक झटके में, एक झटका में चार्ज भी होता है और एक झटके में खत्म भी हो जाता है। अब इसको पूरा डीप में समझते हैं। आपसे कोई संधारित्र के बारे में पूछता है कि संधारित्र क्या होता है, तो पहली बार जब संधारित्र बनाई गई थी तो संधारित्र एक चालक को कहा जाता था, कंडक्टर को। एक कंडक्टर को, चाहे वो कंडक्टर कैसा भी हो, जैसे कोई कंडक्टर ऐसा एक प्लेट जैसा है और इसको हम क्या किए कि चार्ज कर दिए, बहुत ज्यादा चार्ज दे दिए, तो ये जब चार्ज हो जाएगा तो इसी का नाम संधारित्र हो जाएगा, इसी को हम संधारित्र कहेंगे। बात बुझाया? अब इसको आप जब छुइएगा तो छूने से होगा क्या कि इसके प्लस और हमारे शरीर पे क्या है माइनस, तो फिर से एक स्पार्क निकलेगा। अगर कोई इसके सामने कोई प्लेट ला देंगे तो याद कीजिए, प्लेट लाने के वजह से आपको फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ाए थे कि धन आवेश के करीब कोई बिना आवेश का कोई चालक लेके आइएगा तो पास वाले सिरे पर माइनस चार्ज उत्पन्न हो जाता है और दूर वाले सिरे पर प्लस चार्ज उत्पन्न हो जाता है। पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है, पृथ्वी इलेक्ट्रॉन का भंडार होता है। तो अगर हम पृथ्वी से इधर बाहर की तरफ जोड़ दें तो पृथ्वी से इधर से वो तार निकाले प्लस की तरफ से, इसको निकाल करके कहाँ लेके चले गए, पृथ्वी में। तो पृथ्वी के लिए सिंबल याद रखिएगा, पृथ्वी से जोड़ने के लिए हम सिंबल ऐसे बनाते हैं, ऐसे अगर कहीं बनाया हुआ है तो इसको हम समझेंगे कि इस तार को कहाँ जोड़ा गया है, पृथ्वी में, इसी को अर्थिंग बोलेंगे। ठीक है, तो हमने इसमें क्या दे दिया, अर्थिंग दे दिया। जब अर्थिंग दे देंगे तो पृथ्वी में कौन सा चार्ज है, माइनस की प्लस, माइनस, तो हर एक माइनस इस प्लस को न्यूट्रलाइज कर देगा और यहाँ से सारे माइनस क्या होंगे, खत्म हो जाएंगे। बोलो समझ में आया? यहाँ से सारे माइनस गायब हो गए। अब सारे माइनस जब गायब हो गए तो अब यहाँ प्लस है और यहाँ क्या है, माइनस है। ये बात क्लियर हुआ? अब ये प्लस और ये माइनस अगर है तो उस कंडीशन में ये पूरा जो डिवाइस तुम लोग देख रहे हो, ये पूरा डिवाइस, इसी का नाम क्या है, संधारित्र। समझ में आया? इसी का नाम, एक तार इसमें से निकाल लिया गया है और एक तार इसमें से, देखो ये देख रहे हो दो तार, तो एक प्लस में से निकाल लिया गया और एक किस चीज में, माइनस। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि सर इसमें पृथ्वी से कहाँ तार जुड़ा हुआ है, यही ना सोच रहे हो? तो अर्थिंग देने का मतलब केवल पृथ्वी से जोड़ना नहीं होता है, यह बात याद रखिएगा। पृथ्वी के अलावा दुनिया का कोई भी ऐसा चीज जिसमें कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अर्थिंग। क्या ये बात समझ में आया? अगर हम इसमें तार में जोड़ रहे हैं तो इसमें एक पल में प्लस चार्ज आता है तो अगले पल में क्या आ जाता है, माइनस चार्ज, क्योंकि ये जो तार आया है, एक तार पृथ्वी में से आया हुआ है इसमें। समझ में आया? जहाँ ट्रांसफार्मर रहता है वहां पर एगो अर्थिंग रहता है, वहां से भी एक वायर आया हुआ है।
तो जैसे ही हम इसको लगाते हैं ना, तो एक सिरा पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और एक सिरा पर क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज, और इस तरह से इसमें वो अर्थिंग भी मिल गया और ये बन गया संधारित्र। समझ में आया? अब होता क्या है कि ये इसको हम लोग यूज कैसे करते हैं, जब इसको हम पंखा में कनेक्ट करते हैं, तो पंखा में कनेक्ट करने के लिए, जैसे पंखा को अगर आप लाइन दे रहे हो, लाइन देने से पंखा बढ़िया से नहीं नाचता है, हिल डोल करके ऐसे ही मूव करता रहता है। इसके पीछे कारण है कि धारा जो होता है वो दो किस्म का होता है। धारा, इलेक्ट्रिक करंट, एक एसी होता है और एक डीसी होता है। ठीक है, अब एसी डीसी में फर्क ये होता है कि डीसी जो करंट होती है ये एकदम एक ही दिशा में बहती है। ठीक है, हमारा ये पंखा किस चीज से चलता है, एसी से चलता है। तो अभी डीसी का बात नहीं करते हैं, अभी एसी का बात करते हैं। डीसी फैन के बारे में बाद में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन एसी के बारे में बात करें तो एसी जो करंट होता है इसके बारे में आपको बढ़िया से जानकारी होना चाहिए। ये करंट एक तार के अंदर कैसे बहती है, क्या आपको पता है? एसी नहीं पता है, हम बताते हैं। हमारे भारत देश में जो करंट अभी फिलहाल यूज करते हैं हम लोग, वो करंट सिर्फ एक सेकेंड में 50 बार इधर जाती है और 50 बार इधर आती है। समझ में आया? सिर्फ एक सेकेंड में। मतलब करंट जो है, अगर हम हमारे पास अगर तार हो, जैसे यहां से लेके यहां तक एक तार है, मान के चलो ये एक छोर ए है और एक छोर क्या है, बी है। तो यहां से करंट अगर कोई चलती है तो वो चल के यहां तक आएगी और आने के बाद फिर इधर जाएगी, फिर इधर आएगी और फिर इधर जाएगी। ऐसा एक सेकेंड में कितना बार करेगी? 50 बार। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि इस करंट की फ्रीक्वेंसी 50 Hz है, 50 हर्ट्ज। पढ़े होगे 10 क्लास में कि हम लोग जो धारा यूज करते हैं उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 50। तब 50 बार इधर आएगी और 50 बार इधर जाएगी। लेकिन डीसी में क्या होता है कि अगर कोई करंट बह रहा है तो हमेशा वो एक ही दिशा में बहते रहेगा, हमेशा, ये वापस नहीं आता है, ये हमेशा एक ही दिशा में बहते रहता है। यही कारण है कि जब आप इसको छुइएगा तो आपको झटका नहीं लगेगा। समझ में आया? लेकिन इसको जब आप छुइएगा तो आपको क्या होगा, झटका लगेगा, क्योंकि ये करंट बार बार इधर उधर क्या करता है, मूव करते रहता है। समझ में आया? तो ये एसी का नेचर है। क्लियर हुआ? अब जब ये मूव करता है तो इसमें भी एक प्रॉब्लम है कि धारा का मान इस तरह से अप डाउन होता है। ये मान को बताएगा, धारा का मान के चलो यहाँ 5 एम्पियर लिखा हुआ है, 5 एम्पियर, तो इसके नीचे 4 एम्पियर होगा, इसके नीचे 3 होगा, 2 होगा, 0 होगा, 1 होगा, है ना, फिर 0 होगा, फिर -1 होगा, -2 होगा, इस तरह से कहां तक होगा। अब एक ही तार में करंट बढ़ते हुए 0 से 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 पर गया, फिर 5 से कम होकर के क्या हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ, 2 हुआ, फिर क्या हुआ, 0, फिर निगेटिव यानी दूसरे दिशा में धारा की दिशा बदल गई, बदल करके फिर ऐसे बढ़ते गई, फिर घटते गई, फिर बढ़ते गई, फिर घटते गई। तो एसी में क्या होता है, धारा का मान बढ़ता घटता रहता है। और अगर ऐसा होता रहा और इसी चीज को पंखा में भेज दिया जाए तो बताओ, पंखा का भी जो मूवमेंट है, जो गति कर रहा है, वो भी तो इसी हिसाब से करेगा। ये बात समझ में आया? ये एलईडी जो बल्ब जल रहा है, ये एलईडी बल्ब, तुम इसको अपने मोबाइल के कैमरा से जूम करके देखो कैसा लग रहा है। इसको देखने पर, तुम्हारे पास मोबाइल है, किसी के पास है, जूम करके इस बल्ब को देखो ठीक से, तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है। रुक रुक के जलता हुआ नजर आएगा। हमारी आंखों की कैपेसिटी इतनी नहीं होती है कि हम इस चीज को एब्जॉर्ब कर पाए, लेकिन कैमरा से एब्जॉर्ब हो जाएगा। कैसा दिख रहा है? भुक भुकाता हुआ नजर आ रहा है। वो किसके वजह से हुआ? एसी के वजह से हुआ। आप लोग भी घर जाके अपने एलईडी बल्ब को देखिएगा। हमको देख रहे हो? जिसमें एसी नेचर होगा केवल वही होगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, यहाँ पे अब समझना है। देखिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। इस पंखा को हमने लाइन दिया, लाइन देने से हुआ क्या कि करंट के इस तरह के नेचर की वजह से ये जो नाच रहा है तो रुक रुक के, पहले नाचा फिर रुका हल्का, फिर नाचा फिर रुका। ऐसा अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए जिसकी वजह से ये लगातार स्पीड में नाचते रहे? कंडेंसर। क्यों? कंडेंसर का काम क्या है? देखो इसका काम क्या है, इसको ऐसे समझ दो
कि कहीं पे अगर आप किसी को खाना खिलाना चाहते हो, इसका खाना क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका खाना इलेक्ट्रिक एनर्जी है, ठीक है। अच्छा है, सोचो कि किसी को पानी पिलाना है और राही में बहुत सारे राही आते जा रहे हैं, रास्ते में बहुत सारे राही आ रहे हैं और उनको पानी पिलाना है, और आपके पास पानी पीने के लिए अगर हम कहें कि 1 बाल्टी पानी है, ठीक है, तो वो पानी में से अगर आप गिलास से पानी लगातार आप यूज करके, जैसे गिलास से उसमें भरे पानी और गिलास से भर करके किसी को दे दिए, ऐसे अगर आप देते जाइएगा तो धीरे धीरे इसका पानी क्या होते जाएगा? खत्म होते जाएगा। लेकिन नहीं खत्म हो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए? बाल्टी में एगो कोनो पाइप जोड़ दो जहां से पानी आता हो मोटर से, और वो पाइप जोड़ देंगे, बाल्टी में क्या होगा? पानी भरते जाएगा, और भरते जाएगा तो गिलास से पानी हम क्या करेंगे? देते जाएंगे। तो जो बाल्टी है उसमें पानी हमेशा लगातार भरा रहेगा, और पानी लगातार किसको मिलता रहेगा? राही को। और बाल्टी का क्या होगा? वो हमेशा फुल रहेगा, और हर एक झटका में वो यूज करते जाएंगे। तो कंडेंसर का काम क्या है? इसमें लाइन आता है और सेकंड भर में ये क्या होता है? फुल हो जाता है। फुल होकर के किसको दे देता है? पंखा को। देखना, पंखा जब नाचता है ना, तब पहली बार जब आप इसको ऑन कीजिएगा तो एक आवाज आता है, और जो आवाज आता है ये एक झटका में उसको एनर्जी देता है, यही ताकत प्रदान करता है इसको पहली बार, तब ये नाचना शुरू करता है। अब इसमें क्या है कि एनर्जी लगातार भरता जाएगा, और ये एनर्जी इसको लगातार क्या होगा? देता जाएगा। इसमें भर गया, और पंखा को तो बराबर रूप से मिल रहा है, इसको भले बराबर रूप से मिले चाहे ना मिले, लेकिन ये अपने अंदर भर के रखा है एनर्जी को, और भर करके किसको दे रहा है? पंखा को। हम इसका उपयोग एक झटका में कर सकते हैं, और जिसकी वजह से पंखा बहुत आराम से अब क्या करेगा? नाचने लगेगा। अब बात समझ में आया? इसका काम क्या है? इसका काम बहुत सारे चीजों में है। इसका काम फिल्टर के रूप में भी होता है। आगे चल करके पढ़िएगा कि जब हम डायनेमो से करंट बनाते हैं तो डायनेमो से करंट एसी निकलता है, लेकिन एसी से डीसी में बदलने के लिए जब हम इसका प्रयोग करते हैं तो ये क्या करता है कि अपने अंदर से एसी करंट को तो जाने देता है, लेकिन डीसी को ब्लॉक कर देता है। इसको ऐसे याद रख सकते हो, ये जो सिंबल देख रहे हो, ये सिंबल, ये कैपेसिटर का सिंबल है। इसी को हम लोग संधारित्र का संकेत बोलते हैं। ये पहला प्लेट हो गया, ये क्या हो गया? दूसरा प्लेट। अगर एसी को देखा जाए तो एसी ऐसे सांप जैसे चलता है, और डीसी ऐसे सीधे चलता है। देखो, याद रखने का एक टेक्निक बता रहे हैं, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है। जैसे अगर ये सांप जैसा चलता है तो इसे सांप जैसा लहरिया कट मारते हुए आगे बढ़ जाएगा। समझ में आया? लेकिन अगर डीसी होगा तो अगर वो सीधे आएगा तो तीर यही जगह रुक जाएगा। समझ में आया? ये इसको पार नहीं कर पाएगा। तो याद रखना है कि डीसी जो है कैपेसिटर को पार नहीं कर पाता है, लेकिन एसी क्या हो जाता है? पार। तो देखो, दो चीजें एक साथ आ रही हैं, एक जना छना गए उधर, है ना, एगो पार हो गए, तो छानने का काम किया कि नहीं? छानने वाले चीज को ही तो इंग्लिश में फिल्टर कहते हैं। समझ में आया? तो कैपेसिटर का काम और क्या है? फिल्टर के रूप में। क्लियर हुआ? अच्छा, टीवी में या मोबाइल में ट्रांसमीटर रहता है और रिसीवर रहता है, या मोबाइल में, जैसे मोबाइल से हम जब बात करते हैं तो जब हम कुछ बात करते हैं, कुछ बोल रहे होते हैं, तो हमारा जो मैसेज है किसी और जगह जा रहा होता है, तो जो भेजता है उसको ट्रांसमीटर कहते हैं, और जहाँ पे रिसीव होता है उसको रिसीवर। तो हमारे मोबाइल में ट्रांसमीटर भी होता है और रिसीवर भी। इन दोनों को बनाने के लिए भी छोटे छोटे कैपेसिटर का प्रयोग होता है। बात समझ में आया? छोटे छोटे कैपेसिटर अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, अलग अलग इनका मतलब फोटो हो सकता है। मैं दिखा दे रहा हूं आपको, इसमें होना चाहिए मेरे पास कंडेंसर। देखिए लो, यही में कहीं हुई नहीं है, था लेकिन छोड़ लो, नहीं खेता, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा अगले दिन कभी। इस तरह का और भी छोटा छोटा होता है। रेडियो को फोड़ के देखिएगा, मैं नया रेडियो मत फोड़िएगा।
चार्जर जो होता है उसमें पापा क्या कहता रू पापा मुआ ध्यान पापा के रेडियो बा रेडियो हो तो उसके अंदर छोटे छोटे अलग अलग किस्म के आपको ट्रांसमीटर जो है ऐसा मिलेगा, इस टाइप का भी रहता है, ऐसा देखिएगा, समझ में आया? तो इस टाइप का बहुत सारा रहता है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जो आपको दिखेगा वो सब क्या है, सब कैपेसिटर है, कैपेसिटर, कंडेंसर, सबका काम क्या है, एनर्जी को स्टोर करना। देखो हर कौन से एनर्जी को स्टोर करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी को, या इसे कह सकते हो कि आवेश को इकट्ठा करता है। और इसको जब हम किसी परिपथ से जोड़ते हैं, परिपथ से जोड़ने के बाद इसका प्रयोग कैसे होता है, वो एक ही झटके में सभी आवेशों का त्याग कर देता है, एक ही झटके में त्याग करेगा, ठीक है। अब इसको एक और छोटे चीज से कंपैरिजन कर देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा पूरा। अगर कल है और कल पर रोज जो है मतलब कि हम पानी चला रहे हैं, है ना, पानी का यूज कर रहे हैं, तो क्या है कि कल के पास में बहुत सारा कचरा बैठ जाता है, ठीक है। अगर कहीं कचरा है, पाँच कीच है, उसको साफ करना है ना, तो उसको साफ करने के लिए अगर हम साफ करना चाहे पानी से और हम छूना नहीं चाहते हैं, उसको बढ़िया से साफ भी करना चाहते हैं, तो क्या करना चाहिए, जैसे कि पानी ले लो बाल्टी में और एक बार जोर झटका से मारो तो क्या होगा, कचरा साफ हो जाएगा। तो जैसे पानी भरा हुआ है और उससे एक झटके में हम लोग फेंकते हैं तो क्या होता है कि पानी कचरा सब साफ हो जाता है, बिल्कुल वही काम ये भी करता है। इसमें पूरा पानी भरा हुआ है, एक झटके में फेंकते हैं, कचरा साफ। उसी तरह से इसमें पूरा आवेश भरा हुआ है, ये जैसे ही पंखा से कनेक्ट करते हैं, एक झटके में इसको आवेश देता है और ये नाचने लगता है। क्लियर हुआ? अच्छा, अब तुमको एक और एग्जांपल बता देते हैं। हॉस्पिटल में जब किसी का समय बहुत नजदीक होता है ऊपर जाने का, या हार्ट का किसी को प्रॉब्लम होता है, हृदय का, ठीक है, तो उसके मतलब सीने पर हैमर देखा होगा सब कि ऐसे मारा जाता है, ठीक है, आयरन जैसा रहता है, उसका नाम मेरे को याद नहीं, हैमर बोल सकते हो, हैमर। ऐसे हैमर जब दिया जाता है तो वो एक बैग से उठ हो जाता है उसके हार्ट को एक्टिवेट करने के लिए। तो पता है उसमें क्या होता है, वो जो प्लेट है वो भी कंडेंसर है, समझ में आया? वो एक झटके में इलेक्ट्रिक शॉट देता है, एक झटका में बहुत ज्यादा, समझ में आया? ताकि हार्ट जो बैठा हुआ है वो क्या हो जाए, एक्टिवेट हो जाए। तो उसमें भी कंडेंसर का प्रयोग है। हाँ, करंट दिया जाता है, इलेक्ट्रिक का झटका। और इलेक्ट्रिक का झटका बहुत जोर से झटका देने की जरूरत होती है, नॉर्मल झटका नहीं, और सेकंड भर के लिए देने की जरूरत होती है। तो उसके लिए सिर्फ एक ही चीज कर सकता है, वो कौन है, कंडेंसर। इस तरह से हम उसको झटका नहीं दे सकते हैं कि डायरेक्ट तार निकाले और जोड़ दिए उसके बाद कबो तो चालू होगी, कबो तो चालू होगा, कि ये तार निकालिए दोनों कानों में जोड़ दीजिए, अच्छा दोनों हाथ में जोड़ के और उसके बाद हाँ चलो, हाँ क्या, हाँ लीजिए, हाँ बताएंगे कि इसमें क्या क्या होता है, ये सब चीजें जो है अगले दिन हम लोग देखेंगे, अगले दिन जानेंगे कि ये कैसे बनता है, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है, इन सब चीजों के बारे में नेक्स्ट डे। हाँ चलिए फिर आज इतना ही रहने देते हैं, ठीक है।